क्लासिकल तबला प्लेयर जो है उनका आप मजाक उड़ाते हैं, उनका लाइट तबला बजाना, उसके ऊपर आपको एतराज़ है, क्या बताना चाहेंगे? अरे ऐसा मत बोलिए, बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं। नहीं, लेकिन आप पहले ही आपको एतराज़ आपने जताया है। नहीं, ये आपने निकलवाया है, मैंने बताया नहीं है, समझ रहे हैं? तो मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहूँगा कि मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता। मैं सिर्फ अपनी बात रखता हूँ कि अगर 1+1 को 2 बोला जाएगा, 2+2 को 4 बोला जाएगा, अभी 1+1 को 11 थोड़ी बोलेंगे, 2+2 को 8 थोड़ी बोलेंगे, 2+2 को 4 ही बोला जाएगा, बराबर? तो बस मेरी ये इतनी सी बात है। और वो भी जब बात मुझसे पूछी जाती है तो मैं अपना प्रस्ताव, अपनी बात रखता हूँ, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती किसी पे थोपता नहीं है बात। तो पहले तो ये क्लियर कर दूँ मैं कि क्लासिकल म्यूजिशियन या क्लासिकल तबला प्लेयर्स के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं खुद क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी खुद क्लासिकल म्यूजिशियन रह चुके हैं। मुझे तबला सीखने का शौक़ था, इसको प्रोफेशनल बनाने का शौक़ था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे अच्छे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त हुई और मैंने हर जॉनर को बड़े दिल से सीखा है। अगर मुझे तबला करना था तो जाहिर सी बात है मैंने क्लासिकल म्यूज़िक किया। क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो हमारी फाउंडेशन है, हमारी रूट्स हैं, हमारी जड़ें हैं, जो हमें मजबूत करती है, हमें सक्षम करती है दूसरे प्रकार के जो संगीत हैं वो करने के लिए, समझ रहे हैं? लेकिन अब मुझे क्लासिकल के अलावा अगर मुझे कव्वाली बजानी है, मुझे गज़ल बजाना है, मुझे नाट्य संगीत बजाना है, मुझे अभंग बजाना है, मुझे भजन बजाना है, तो मुझे वो बजाने की ही तहज़ीब तमीज़ मुझे आनी चाहिए। मुझे जब तक उसका नॉलेज नहीं होगा मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। तो बहुत से क्लासिकल तबला प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्लासिकल बजाकर कव्वाली भी बजा रहे, गज़ल भी बजा रहे। बहुत अच्छी बात है, आप बजाइए, लेकिन उसको जस्टिस तो कीजिए, समझ रहे हो? अब आप लाइट कव्वाली भी आप क्लासिकल अंदाज से बजा रहे हो। आप कैरवा ठेका, अभी कैरवे ठेके की बात कर रहे थे, आप कैरवा ठेका भी आप बजा रहे हो तो वो 3 ताल लग रहा है, वो कैरवा ठेका लग नहीं रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे क्लासिकल तबला प्लेयर्स जो लाइट पे ध्यान नहीं देते, जो लाइट म्यूज़िक पे ध्यान नहीं देते, वो कैरवा कैसा बजाते? अब ये क्या बज रहा है? 3 ताल बज रहा है। ये शास्त्रीय संगीत है, ये 3 ताल बज रहा है। अभी क्लासिकल तबला प्लेयर जो लाइट म्यूजिक नहीं सीखा हुआ होगा वो कैसा बजाएगा ठेका, कैरवा? समझ रहे हैं? अब सीखा हुआ होगा वो कैसे बजाएगा? आपने देखा कितना डिफरेंस है। तो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, किसी को मैं गलत साबित नहीं करना चाहता। हर फूल की अपनी अलग खुशबू है, लेकिन गुलाब को गुलाब बोलो ना, कमल को कमल बोलो, समझ रहे हो? चमेली के फूल को चमेली का फूल बोलो। आप गुलाब को कमल कैसे बोलोगे? और गुलाब की जो अपनी एक मान्यता है, हर फूल की अपनी एक अलग खुशबू है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है वैसे लाइट म्यूज़िक भी है, वैसे नाट्य संगीत भी है, वैसे भजन भी है। अगर आपको बजाना है, अगर आपको करना है तो पूरी तालीम लीजिए ईमानदारी से, समझ रहे हो? काम नहीं चलाने का, टाइम पास नहीं करने का। ठेका बजना तो ठेका बनना चाहिए। तक तेरे कट धिंग चिंता छिक दाड़ा धिक चिंता छिक दिन्ना झिक चिंता छिक दिन्ना धिक, ये ठेका बज रहा है। ठेका बजे तो ठेका बजना चाहिए, लाइट कैरवा बजना चाहिए, और कैरवा नज़र आना चाहिए आपका। 3 ताल नज़र नहीं आना चाहिए, 3 ताल सुनाई नहीं देना चाहिए। आप वहाँ शास्त्रीय संगीत नहीं कर रहे हैं, आप किसी को अकम्पनी कर रहे हैं। तो जिसको आप अकम्पनी कर रहे हैं, क्या वो क्लासिकल आर्टिस्ट है? क्या वो बड़ा ख्याल छोटा ख्याल शास्त्रीय संगीत के हिसाब से गा रहा है? कंपोजिशन नहीं ना, गा रहा है तो आपको फिर वैसे ही आपको क्लासिकल भी बजाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं गा रहा है, अगर वो गज़ल गा रहा है या कव्वाली गा रहा है या भजन गा रहा है, तो आपको फिर भजन कव्वाली ठेका बजाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो भजन बजा रहा है तो भजन ठेका आना चाहिए। तो भजन ठेका कैसा होता है?
समझ रहे हैं आप? तो ये हुआ भजन ठेका। अभी भजन ठेका में मैंने शास्त्रीय संगीत नहीं डाला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईमानदारी रखो म्यूज़िक में। अगर आप शास्त्रीय संगीत कर रहे हो तो शास्त्रीय संगीत करिए आप। अगर आप अपना आपको वर्सेटाइल तबला प्लेयर बोलते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। आप खाली शास्त्रीय संगीत सीख के आप सोचते हो कि मैं गज़ल भी बजा सकता हूँ, मैं लाइट भी बजा सकता हूँ, तो आपका हौसला बहुत अच्छा है, बिल्कुल, और अच्छी बात है, हौसला रहना चाहिए, लेकिन उसको सीखना भी चाहिए। आप सीखो तो सही। आप बिना सीखे आप कैसे बजा रहे हो? तो इसका मतलब क्या होता है? एक तो आप रॉन्ग इंप्रेशन दे रहे हो। तो जो नई युवा पीढ़ी है वो समझ वो क्या सोचेगी? हाँ यार, ये ऐसे ही बजता है। आपने रॉन्ग मैसेज दे दिया क्योंकि आप खुद सीखे हुए नहीं है। तो जो युवा पीढ़ी है, जो लोग जो बेचारे सीखना चाह रहे हैं, उनको तो रॉन्ग मैसेज पहुंच गया ना कि हाँ उन्होंने ऐसा बजाया था तो वो ऐसे ही बजता है। अब पता चला उन्होंने गलत बजाया है। तो बस मेरी बात यही है, और ये मैं बड़े प्यार से रिक्वेस्ट से सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी तबला प्लेयर्स हैं, जो तबले को प्रोफेशनली करना चाहते हैं, उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो अगर आपको वर्सेटाइल बनना पड़ेगा, क्योंकि तबला प्लेयर का काम ये है कि वो उसको डांस के साथ भी बजाना है, उसको गाने के साथ भी बजाना है, उसको गज़ल भी बजाना है, उसको कव्वाली भी बजाना है, उसको बॉलीवुड के गाने भी बजाने हैं, उसको शास्त्रीय संगीत भी बजाना है, उसको सोलो भी बजाना है, और उसको डांस के साथ भी बजाना है। समझ रहे हो? फिर उसके बाद आजकल इतने सारे जॉनर्स निकल गए, फ्यूजन, जैज़, डिस्को विस्को, ये वो भी आना चाहिए। अगर आप तबले का काम कर रहे हैं प्रोफेशनली तो वर्सेटाइल होना चाहिए। पर्टिकुलरली एक ही जॉनर पे आपको अटक के नहीं रहने का। क्लासिकल तबला प्लेयर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ क्लासिकल तक ही रह गए, वो लाइट म्यूज़िक नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? तो मेरे जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, उनको मैं यही कहूँगा, अगर तबले को आपको प्रोफेशनली करना है, आगे लेके जाना है, तो आपको सब जॉनर्स ईमानदारी से सीखने हैं। ऐसा है।